हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आज एग्जामिनर्स माइंड सीरीज में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आईआईटी के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है, हॉट पॉकेट बना हुआ है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते रहे हैं। प्रॉब्लम है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है और वह या तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है या रेडियली सिमेट्रिक चार्ज्ड है और उसके कारण इनसाइड या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मांगता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में हम लोग कैसे काम करेंगे और फिर आईआईटी में पूछे हुए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्फेयर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियली सिमेट्रिक है या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो हम जो गॉसियन सरफेस यूज करेंगे गॉस लॉ लगाने के लिए, वह गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, है ना। और उसके लिए हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कि उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसके अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है ना। परेशानी यहां से शुरू होती है जब हमें चार्ज इनक्लोज निकालना होता है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसी को देखते हैं कि ये चार्ज इनक्लोज हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक स्फेयर, बिग आर रेडियस का स्फेयर है और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो है रेडियली सिमेट्रिक, मतलब रेडियली वैरी कर रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैरी कर रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि एक किसी पर्टिकुलर आर वैल्यू पर इसका जो डेंसिटी होगा वो सेम होगा सब तरफ, है ना। अब हमसे कह रहा है कि किसी लिटिल आर रेडियस वाले स्फेयर में कितना चार्ज इनक्लोज है। सपोज करो ये यहां तक हमको कैलकुलेट करना है और इसका रेडियस क्या है? लिटिल आर। अब इस स्फेयर में कितना चार्ज इनक्लोज है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसे हमें फाइंड आउट करने के लिए ये देखना होगा कि यहां पर एक हम लोग शेल बना लेते हैं। ये एक स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल में कितना चार्ज इनक्लोज है ये हम कैलकुलेट करें। तो हम जानते हैं ये शेल कैसा होगा। ये बिल्कुल फुटबॉल के जैसा है जो अंदर से खोखला है और उसके लेदर का कुछ थिकनेस है, आर रेडियस का है, इसके लेदर का थिकनेस है डी आर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, तो फुटबॉल के लेदर का क्या वॉल्यूम होगा? तो फुटबॉल का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस लिटिल आर है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और उस लेदर का थिकनेस क्या है? डी आर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? डी आर से। तो ये हो गया डीवी इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये इस शेल का वॉल्यूम है, ये जिसे मैंने यहां पे कलर कर दिया है। अब इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब ये देखो, तो आर डिस्टेंस पर सब तरफ चार्ज की डेंसिटी क्या है? रो है और ये थिकनेस इतना कम है कि उस रीजन में ये चार्ज डेंसिटी वैरी नहीं कर रहा है, ऐसा हम बड़े आसानी से मान सकते हैं। तो इस थिकनेस में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो कितना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा? तो डी क्यू विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 4 पाई रो एज ए फंक्शन ऑफ आर इनटू आर स्क्वायर डी आर। तो जो टोटल चार्ज इसके अंदर इनक्लोज होगा वो कैसे निकलेगा? 4 पाई बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर इनटू आर स्क्वायर डी आर। इसी का इंटीग्रल होगा 0 से लिटिल आर तक। तो ये हुआ इनसाइड चार्ज, यानी लिटिल आर रेडियस वाले स्फेयर का टोटल चार्ज। लेकिन अगर हमको इसका टोटल चार्ज चाहिए होगा तो वो कैसे निकलेगा?
that will be 4 pi integral of rho as a function of r square dr। तो टोटल चार्ज इनक्लोज करने के लिए हमें यहां से यहां तक लेना होगा इंटीग्रेशन 0 से बिग आर, ये हो जाएगा टोटल चार्ज, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस स्फीयर के अंदर किसी आर स्मॉल आर रेडियस वाले स्फीयर का टोटल चार्ज निकालना हो या इस स्फीयर का टोटल चार्ज निकालना हो, हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग का आधा से ज्यादा काम खत्म हो गया। अब देखो, अगर हमको इनसाइड पॉइंट के लिए निकालना है तो r लेस देन r के लिए देखना होगा। ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस बिग R है, और हमको इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तुम्हें पता होगा कि जब हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं, ये हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया, है ना, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है ना, वह रेडियस लिटिल r है ना। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो स्फेरिकली सिमेट्रिक कंडीशन में फ्लक्स हो जाता है E इंटू 4 पाई लिटिल r स्क्वायर, और चार्ज इनक्लोज कितना, तो हम लोग इनसाइड पॉइंट देख रहे हैं, यानी इतने रीजन का ही चार्ज देखना है। यह कैसे हम लोग निकालेंगे? इट विल बी 4 पाई इंटीग्रल ऑफ रो एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू r स्क्वायर dr, 0 से लिटिल r। और अब अगर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ क्या कह रहा है कि फ्लक्स इक्वल्स चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और जब तुम इसको यहां सॉल्व करोगे तो इसको इक्वेट करोगे इसके साथ, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू रो एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से लिटिल r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ध्यान देना, ये हमको रिजल्ट। लेकिन यहीं पे अगर हमको निकालना होता फॉर द r ग्रेटर देन r, ध्यान देना, यानी ऑट साइड पॉइंट के लिए, तब मुझे इस स्फीयर से, ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें r लेस देन r है, तब हमें ये जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर से बाहर देखना, यानी ये हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस r है, और हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो कंसेंट्रिक स्फीयर होगा, है ना, ये सब तुम पहले से जानते हो। ये हमारा गॉसियन सरफेस है और इसका रेडियस क्या है? लिटिल r। तो अब की बार अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां पर ये चार्ज इनक्लोज कितना, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए इस स्फीयर का सारा चार्ज इनक्लोज हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई रो एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर dr 0 टू बिग r, है ना, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज है। और यहां पर फिर तुम गॉस लॉ अप्लाई करोगे, फ्लक्स इक्वल्स चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फिर देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फील्ड आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रो एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से बिग R डिवाइडेड बाय लिटिल r स्क्वायर, है ना। ये रिजल्ट हमको मिला। सो इस रिजल्ट को हम लोग गौर से देखें, और प्रॉब्लम बनाने के लिए इसी रिजल्ट का हमें इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो इस रिजल्ट को मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं और उससे कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। अभी देखो क्या पॉइंट्स हमको मिलेगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो क्या होगा? इनसाइड पॉइंट के लिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू रो एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से लिटिल r बाय लिटिल r स्क्वायर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू रो एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से बिग R अपॉन r स्क्वायर। अब इस रिजल्ट से देखो और इससे देखो, अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूं तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये ब्रैकेट में ये वाला टर्म, ये टर्म तो टोटल चार्ज है ना, तो ये तो फिक्स होगा, जो भी होगा फिक्स होगा। अब क्योंकि हम r बढ़ाते जाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रल चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा।
तो उस स्थिति में फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज फॉर द आर ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड पॉइंट। और ये जो रिजल्ट है ये इनसाइड पॉइंट के लिए, आर लेस देन आर के लिए। यहां क्या हो रहा है वो देखो, क्योंकि तुम यहां आर चेंज करोगे यहां भी आर चेंज हो रहा है, तो ये तो बदल रहा है ना इंटीग्रल। तो यहां ये नहीं कह सकते हैं कि फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये सारी बात इस पर डिपेंड करने लगी कि हाउ रो वेरीज विद आर, है ना, तब पता चलेगा हाउ फील्ड वेरीज। तो यहां अगर तुम इसका इंटीग्रल देखोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर यहां पर रो प्रोपोर्शनल टू आर होता तो यहां आर इंटू आर स्क्वायर आता, तो ये आर क्यूब का इंटीग्रल यानी आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर आता, तो क्या बचता, आर का स्क्वायर रेस्ट रहता, यानी फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता। तो कहता है कि रो अगर प्रोपोर्शनल हो आर टू द पावर एन के, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस 1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और ये हमको याद रखना चाहिए, है ना, कि इनसाइड पॉइंट के लिए रो अगर प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन है तो फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। तुम इसको यहां पर बड़े आसानी से देख सकते हो। अगर ये ऐसा है तो मैं इस इंटीग्रल को क्या लिखूंगा, ध्यान देना, ये पूरा हो जाएगा आर टू द पावर, यहां तो एन है और यहां पर 2 है, तो एन प्लस 2 डी आर हो गया इंटीग्रल, बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर टू द पावर एन प्लस 3, बाकी तो कांस्टेंट है, हमें उसमें अभी नहीं जाना, ये प्रोपोर्शनल में कह रहा है ना। और ये हो जाएगा आर टू द पावर 2, तो आर टू द पावर एन प्लस 3 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 2, ये हो जाएगा आर टू द पावर 1 एन प्लस 2, है ना। सो इन दिस वे वी गेट, सॉरी एन प्लस 3 है ना, तो 2 पावर कम होगा तो एन प्लस 1 हो जाएगा। सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस 1। तो यही चीज मैंने यहां समझाने की कोशिश की। अब देखो, इतने रिजल्ट के सहारे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर्स में पूछा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले रहा हूं। शुरुआत हम लोग एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करेंगे जो 2012 में पूछा है आईआईटी में मेंस में। क्वेश्चन है कि एक स्फेयर है और इसकी चार्ज डेंसिटी रो क्या है, कांस्टेंट है। सबसे सिंपलेस्ट जो प्रॉब्लम इसमें डिजाइन होता है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कैसा होगा ये पूछ रहा है और ऑप्शंस दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेडियल डिस्टेंस। तो अब इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आउटसाइड पॉइंट होता है वहां क्या होगा फील्ड। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है कि आउटसाइड पॉइंट हमेशा फील्ड कैसा होगा, अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो फील्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, है ना। तो इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बाकी ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इनसाइड में क्या होगा, चूंकि फील्ड के रो यानी चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी रो प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0 प्लस 1 यानी 1, यानी फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ये तुम तो कैलकुलेट भी किए होंगे, प्लस 2 स्टैंडर्ड में लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे फील्ड इनसाइड चेंज होता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो प्रोपोर्शनल टू आर है इनसाइड, यानी लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अब लीनियर इसमें भी है और लीनियर इसमें भी है, लेकिन ये तो होगा नहीं, इसलिए यही वाला होगा। बाकी में लीनियर नहीं है, इसलिए ये सब कर्व नहीं होगा। सो दिस इज द एक्चुअल कर्व, और यहां पर ये आर इक्वल्स आर है सरफेस का। हम लोग इसमें और क्वेश्चंस ऐड करते हैं।
दूसरा प्रॉब्लम है, कहता है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका टोटल चार्ज दिया हुआ है Q है, और जो चार्ज की डेंसिटी है वो है Kr⁴ जहां की K और A कांस्टेंट गिवन है ना, और R इसका रेडियल डिस्टेंस है और बिग R इसका रेडियस है। कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट R/2 इज 1/8 times of electric field at R, then find value of A। ये इंटीजर में पूछा था 2009 में, है ना, तो इंटीजर टाइप है। अब देखो ये सवाल एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां बताया है उसी पर पूछ रहा है कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, देखो ध्यान से, R⁴ A के, तो यहां जो फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा R⁴A+1। तो मैं यहां कहूंगा कि फील्ड एट R/2 डिवाइडेड बाय फील्ड एट R, ये हो जाएगा R/2/R⁴ कितना, A+1, और ये हमें दिया हुआ है 1/8, और ये यहां आ गया 1/2 का पावर A+1, और यहां मैं 1/8 को क्या कह सकता हूं, 1/2 का पावर 3 कह सकता हूं, है नहीं। अब देखो यहां पर ये तो बस A+1 हो जाएगा 3, तो A कितना हो जाएगा 3 - 2 यानी 3 - 1 यानी 2, सो A विल बी 2। ये तो बहुत ही आसान था। अगर हमने ये ऑब्जर्वेशंस कर रखा है तो ये बहुत आसान, वरना फिर हमें टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है Q/π बिग R⁴ इंटू लिटिल r, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट R1 कितना होगा अगर R1 इज लेस देन R, यानी इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ऑप्शंस आर गिवन, 0 है, Q/4πε0 R1² है, QR1² R⁴ है, और नेक्स्ट ऑप्शन है QR1² 3πε0 R⁴ है। अब देखो यहां पर इतना तो तय है कि आंसर हमारा ये दोनों नहीं होगा। सोचो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि अंदर में क्या दिख रहा है, रो प्रोपोर्शनल टू R है, तो निश्चित तौर पर अंदर में फील्ड क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू R⁴ हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये क्राइटेरिया C और D ही फुलफिल कर रहा है, इसीलिए या तो C होगा या D होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, इसलिए बिना बनाए तो हमसे बनने वाला नहीं है। अब हमें इसमें सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या लिखते हैं हम लोग, 1/ε0 इंटू रो एज ए फंक्शन ऑफ R इंटू R² dr का इंटीग्रल 0 से R, यहाँ R1 है तो मैं R ही लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय R², यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 1/ε0, चार्ज डेंसिटी क्या है Q/π बिग R² बाहर हो गया, R³ dr का इंटीग्रल करेंगे 0 से लिटिल r/r²। अब देखो, अब जो ये हमारा प्रॉब्लम है इसमें क्या आ जाएगा, फैक्टर देखो यहां पर ये हो जाएगा हमारा R⁴/4, R² यहाँ 2 हो गया, तो यहां जो फैक्टर 4 आया ना वही सारा खेल क्लियर कर दिया, ऑप्शन 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 इसी में आ रहा है, इसमें तो 3 है ना, यहाँ 4 हो, तो क्या है ये Q/4πε0 R⁴ है यहाँ पर, तो R⁴ इंटू
ये हो जाएगा आर का स्क्वायर या R1 का स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो। तो ये रिजल्ट आया अपना। अब देखो हम लोग एक और सवाल इसमें लें। ये भी इसी पर बेस्ड है और बिल्कुल आसान सवाल है, बस वेरिएशन देखने में थोड़ा डरावना कर दिया है। रो है रो नॉट 5/4 माइनस लिटिल r अपॉन बिग R इज फ्रॉम 0 टू बिग R, और रो है 0 फॉर द R ग्रेटर देन R। मतलब यही सवाल हो गया कि ये एक स्फेयर है और इसमें चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है सेंटर टू रेडियस। कैसे वेरी कर रहा है? इस तरीके से वेरी कर रहा है, और इसके बाद R के बाद कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R लेस देन R पर कितना होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है रो नॉट लिटिल r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 5/4 माइनस लिटिल r बाय बिग R, 4 पाई रो नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r कॉमन 5/3 माइनस लिटिल r बाय r। नेक्स्ट है रो नॉट लिटिल r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस लिटिल r बाय बिग R, and 4 रो नॉट लिटिल r by 3 epsilon नॉट 5/4 माइनस लिटिल r by big R। अब अगर इस प्रॉब्लम में हम लोग इसके ऑप्शंस को गौर से देखें तो तुम्हें दिखेगा कि जो फॉर्मेट है चारों ऑप्शन का वो बिल्कुल एक जैसा है। डिफरेंस है कांस्टेंट जो इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि यहां पर भी R सब में R कॉमन है जो वेरिएबल है, यहां पर भी R बाय R है। सो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है यहाँ कॉन्स्टेंट्स में। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसमें 4 ऊपर है। ये 5/4 है, यहाँ 5/4 है, यहाँ 5/3 5/3। तो कहने का ये मतलब कि ऑप्शंस सारे एक ही फॉर्मेट के हैं। सो हम लोग बिना बनाए इसको नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो चलो तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि वही कांस्टेंट्स जो डिफर कर रहा है ना उसी में सारा खेल, तो वो हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो चूंकि हमें इनसाइड पॉइंट निकालना है तो असल चीज हमें क्या निकालना है? इंटीग्रल। जो इंटीग्रल आएगा रो एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से लिटिल r बाय r स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो 1/ε0 लिटिल r स्क्वायर इनटू, और ये फंक्शन क्या है? रो नॉट 5/4 माइनस लिटिल r अपॉन बिग R इंटू r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से लिटिल r। तो 1/ε0 r स्क्वायर इनटू रो नॉट बाहर कर लो, इसको बाहर कर लिया। अब ये क्या हो गया? 5/4 लिटिल r स्क्वायर dr का इंटीग्रल 0 से लिटिल r माइनस, और ये हो जाएगा कितना? r³ बाय r dr का इंटीग्रल 0 से लिटिल r। तो ये हो जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट लिटिल r स्क्वायर, और यहां ये हो गया 5/4 इंटू r³ बाय 3 माइनस, ये हो जाएगा r⁴ बाय बिग R इंटू 4। ये अब यहां पर देखो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ r³ कॉमन अगर कर लेते हैं और 4 भी कॉमन कर लेते हैं तो रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r³, यहां हो जाएगा 5/3 माइनस लिटिल r बाई बिग R। सारा खेल ही सॉल्व हो गया। ये तो r बच जाएगा, 5/3 वाला 2 है यहाँ पर, ये 2 ये नहीं होगा, और यहाँ पर 1/4 है, 1/4 वाला ये होगा। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं एक और इसमें सवाल जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और बहुत खूबसूरत सवाल है।
प्रॉब्लम है ये 2016 में पूछा था। मैं बहुत जगह ईयर नहीं दिया हूं, तो तुम जाकर के चेक कर सकते हो क्वेश्चन बैंक में। उसका ये क्वेश्चन है कि ये एक हॉलो शेल है और इस शेल का रेडियस है लिटिल ए और इसका रेडियस है बी, और इस दोनों के बीच में यहां मटेरियल भरा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का जो डेंसिटी है विच वेरीज विथ आर एज ए अपॉन आर, वेयर ए इज कांस्टेंट, और इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस्ड है बी क्यू, है ना, ये प्लस चार्ज। तो कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड in the region between spheres constant। यानी इस A वाला शेल और इस B वाले शेल के बीच में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये कह रहा है। अब A का वैल्यू क्या हो इसके बारे में ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2q बाई पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है 2q बाई पाई ए स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया है q बाय 2 पाई ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया है q बाय 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? तरीका अभी भी हमारा वही होगा, लेकिन ध्यान दो इस बार एक चार्ज और इनक्लोज है ना, तो इसको भी केयर करना है ना। देखो हम लोग बड़े आसानी से इसे बना लेंगे। हम लोग यहां पर आगे इस दोनों के बीच में कहीं पर भी ये, और ये हमने ले लिया अपना गॉसियन सरफेस, है ना। तो अब हमें इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स देखना है, तो फ्लक्स तो वही आएगा a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज। अब चार्ज इनक्लोज में क्या है कि एक तो ये सेंटर का चार्ज है प्लस, और ये जो जिसे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है इस रीजन का इनक्लोज चार्ज भी तो हमें लेना है। तो इस रीजन में चार्ज इनक्लोज कैसे लिखेंगे, तो 4 पाई रो एज ए फंक्शन ऑफ आर, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल कहां से कहां तक, तो लिटिल ए से लेकर के आर तक, है ना, ये लिटिल आर है, तो लिटिल ए से लिटिल आर तक ये हो गया। अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो देखो क्या आएगा, इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूं, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस 4 पाई रो एज ए फंक्शन ऑफ आर क्या है, ए बाय लिटिल आर, तो ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय लिटिल आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर आर डी आर का इंटीग्रल, और आर डी आर का इंटीग्रल हो गया आर स्क्वायर बाई 2, लिटिल ए से लिटिल आर। तो ये हो गया हमारा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस, और ये 2 से हो गया 2 पाई ए, 2 पाई ए, या मैं 4 पाई इधर भी होगा तो रहने देता हूं मैं, 4 पाई ए बाई 2 कर दिया मैंने, और यहां ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना, अब देखो हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो क्या होगा ये, यहां पर E इक्वल्स हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो A बाय 2 लिटिल आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो A बाय 2 आर स्क्वायर, और यहां हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी देखो ये हो गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब यहां देखो ये हो जाएगा a बाई 2, आर स्क्वायर कैंसिल, और यह माइनस a लिटिल ए स्क्वायर बाई 2 लिटिल आर स्क्वायर। अब यहां देखो ये हो गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, याद ध्यान दो 1 बाय आर स्क्वायर, ये कॉमन कर लिया, Q बाय 4 पाई माइनस a
ए स्क्वायर बाई 2। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों स्फेयर्स के बीच का है और इसके बारे में कह रहा है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस रिजल्ट को तुम देखोगे तो ये तो फंक्शन आ रहा है आर का, तो आर से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? यह फील्ड कांस्टेंट एक ही स्थिति में हो सकता है कि ये वाला जो टर्म हो ना, ये जीरो, ये टर्म कितना हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर इस ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको जीरो करो, यानी q बाई 4 पाई इक्वल्स हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। बिग ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? q बाई 2 पाई a स्क्वायर। सो अगर बिग ए का वैल्यू q बाई 2 पाई a स्क्वायर होता है तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा और इतना हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा होगा? q बाई 2 पाई a स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल डिजाइन किया गया था 2016। अब आओ एक प्रॉब्लम इसमें हम लोग और इंक्लूड कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और भी बहुत सारे सवाल हैं इसमें, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा। ये पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में आया था 2008 में। सवाल ये था कि एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का टोटल चार्ज है Ze। जानते ही होंगे, Z है हमारा एटॉमिक नंबर, है ना। अब कह रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो ऐसे वेरी कर रहा है, रो। अप टू लिटिल ए रेडियस, इसके अंदर अप टू लिटिल ए रेडियस तक चार्ज जो है वो कांस्टेंट है और ये डी के इक्वल है। और उसके बाद ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, कहां तक? अप टू रेडियस आर तक। ये यानी इस स्फेयर के दो हिस्से हो गए। एक तो ये इनर सर्कल इनर स्फेयर वाला हिस्सा हो गया जिसका रेडियस क्या है? लिटिल है। और एक दूसरा हो गया ये बिग आर वाला हिस्सा, है ना। तो यहां से यहां तक ये वाला जो हिस्सा है लिटिल ए वाला, उसमें चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। और ए से आर तक वाला जो हिस्सा है उसमें चार्ज डेंसिटी लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। तो हमसे सवाल कर रहा है इसमें पहला प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स बिग आर, यानी एट द सरफेस। ऑप्शंस दे रखा है ए में कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू ए, तीसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, चौथा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए स्क्वायर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो कहां का फील्ड पूछा है? सरफेस का फील्ड पूछा है। तो अगर मान लो ये हमारा स्फेयर है जो चार्ज्ड है, और अगर मैं ठीक सरफेस का फील्ड पूछूं तो मैं एकदम सरफेस के नजदीक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा और फ्लक्स होगा इनटू 4 पाई बिग आर स्क्वायर। और चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जो तुम करोगे तो कौन सा चार्ज इनक्लोज होगा? इसका सारा चार्ज इनक्लोज होगा। और इसका टोटल चार्ज तो पता है Z ही है, ये कांस्टेंट है। तो फील्ड क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, है या नहीं है? तो इसमें कहीं भी ए इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा, है ना। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना। तो पहला सवाल तो आ गया हमारा। अब देखो दूसरा, दूसरा सवाल कह रहा है कि फॉर ए इक्वल्स 0 द वैल्यू ऑफ डी। ऑप्शन दे रखा है 3Z अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3Z अपॉन पाई आर क्यूब, 4Z अपॉन 3 पाई आर क्यूब,
ZE अपॉन 3 पाई आर क्यूब। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि कह रहा है यहां पर कि तुम a को 0 कर लो। अगर a होगा ही नहीं तब तो हमारा ग्राफ बहुत सिंपल हो गया। यहां पर a अगर नहीं हो तो ये हो गया, ये r, और यहां डेंसिटी क्या है d, है ना। ये पार्ट खत्म हो गया, तो यहीं से हमारा ग्राफ एक्सटेंड हो गया। अब यहां पर चार्ज डेंसिटी कैसे वैरी कर रहा होगा ये डिसाइड कर ले, क्योंकि टोटल चार्ज अपने को पता है। टोटल चार्ज अभी भी ZE होगा, a को 0 कर दे या ना करे, टोटल चार्ज इज स्टिल ZE। तो अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूं कि टोटल चार्ज इंटीग्रेशन के थ्रू, तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि d का वैल्यू तो शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इतने हिस्से का चार्ज भी तो अब हमें इसी रीजन में ऐड अप करना होगा। तो चलो अब देखते हैं हम कैसे निकलेगा यहां पर। तो ये हमारा लिटिल r है, और इस लिटिल r पर चार्ज की जो डेंसिटी है वो रो है, यानी ये लेंथ रो हो गया, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ, ये हो गया बिग R माइनस लिटिल r, है ना। तो यहां पे मैं कह सकता हूं बहुत आसानी से कि ये एंगल जो है स्लोप तो कांस्टेंट है ना। तो एक तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि डेंसिटी कैसे वैरी करेगा, तो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो रो हो जाएगा, शुरू में कितना था d और 1 माइनस लिटिल r बाई बिग R। या हमें इसे निकालना हो तो हम कहेंगे ये जो थीटा है हमारा tan थीटा, ये tan थीटा कितना लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी रो अपॉन बिग R माइनस लिटिल r, एंड दैट इज इक्वल टू यहां d अपॉन बिग R। तो यहां से रो हो जाएगा d अपॉन बिग R इंटू बिग R माइनस लिटिल r, ये हो जाएगा d इंटू, और यहां इसको शिफ्ट कर दो तो 1 माइनस लिटिल r बाई बिग R। तो ये हमारा चार्ज डेंसिटी हो गया, और हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो तुम इवैल्यूएट करोगे, तुम क्या लिखोगे, 4 पाई बाहर इंटीग्रल ऑफ रो, यानी d इंटू 1 माइनस लिटिल r बाई बिग R इंटू r स्क्वायर डी आर, 0 से लेकर के बिग R, है ना। तो ये जो इंटीग्रल हम लोग इवैल्यूएट करें कैसे आएगा, ध्यान दो, और इसका वैल्यू तुम्हें पता है कितना है, ZE। तो यहां हो जाएगा 4 पाई d बाहर हो गया, ये हो गया r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल 0 से बिग R माइनस 1 अपॉन r इंटू आर स्क्वायर, यानी r क्यूब डी आर का इंटीग्रल 0 से बिग R, और ये हो गया हमारा ZE। अभी ध्यान दो 4 पाई d, ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन r इंटू r टू द पावर 4 बाई 4, ये हो गया ZE। और यहां पर हम कह सकते हैं ये हो गया 4 पाई d r क्यूब, कॉमन कर लो, r क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, तो ये हमारा हो गया 1 बाई 12, एंड दिस इज ZE, है ना। तो ये यहां पर हो गया 3, तो हम बड़े आसानी से यहां पर d लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा d, मैं यहां लिख देता हूं, तो d विल बी, ये हो जाएगा 3ZE बाय, है ना, 3ZE बाय पाई r क्यूब, तो 3ZE बाय पाई r क्यूब, दिस विल बी द आंसर। इसमें एक सवाल और यूज किए हुए हैं इसी में, वो भी बहुत सिंपल है, तुम ऐसे ही बना सकते हो, बट देख लो एक बार। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड विदिन न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियर। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड विदिन न्यूक्लियस इज observed to be linearly dependent on R। linearly dependent on R मतलब एक तरह से फील्ड प्रोपोर्शनल टू R हो गया इनसाइड में, है ना। दिस इंप्लाइज, ये क्या बताता है कि इनसाइड में फील्ड लीनियरली डिपेंड कर रहा है R पर, तो ये भी एक तरह का लीनियर डिपेंडेंस है। और मैंने बताया था ये ऐसी स्थिति कब आती है
जब डेंसिटी क्या हो, प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 0 हो, मतलब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी हो अंदर में, तो अंदर में यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, यानी a और r बराबर हो। पहले क्या था तुम्हारा, यहां तक था, फिर ऐसे डिक्रीज कर रहा था, ये a था, ये r था। तो a से r डिक्रीज करेगा जब चार्ज डेंसिटी, तब तो फिर फील्ड का वेरिएशन चेंज कर जाएगा। तो पूरे में अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो पूरे में चार्ज डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो a बराबर r हो जाएगा, है ना। तो इसका चार ऑप्शन था, पहला में a बराबर 0, दूसरा में a बराबर r, तीसरा में a बराबर r/2 और फोर्थ में था a इक्वल्स 2r/3। तो a इक्वल्स r वाला ऑप्शन है ना। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किया, और इन सारे सवालों में जो बेसिक बात थी वो उतनी ही थी कि तुम इनसाइड में चार्ज कैसे निकालते हो, इनक्लोज चार्ज, और जब आउटसाइड होता है तो टोटल चार्ज इनक्लोज चाहिए, वो कितना, टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर कितना होता है ना। चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर कोई ऐसा ही टॉपिक हम लोग चुन करके लाएंगे जिससे बहुत बार सवाल किया जा चुका है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा वो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।